न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। कल यानी 1 अप्रैल से अपने आसपास की बहुत सारी चीजों में बदलाव देखने को मिल सकता है। खासकर आम जनजीवन से लेकर इलाज तक में बदलाव देखना पड़ सकता है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परेश ने कहा कि केंद्र सरकार ने टैक्स स्लैब बढ़ाया है जो कल से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर देखिए आप देख सकते हैं कि न्यूज़ बाइस्कोप की टीम जो है वो आज चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष से बातचीत की। हालांकि देखिए कल से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कुंदन मौजूद है। कुंदन से बातचीत करते हैं कि कुंदन, कल से वित्तीय वर्ष लागू होगा और ऐसे में क्या कुछ चीज़ें जो है वो बदल सकती है। बिल्कुल करिश्मा, कह सकते हैं कि जो नए वित्तीय वर्ष है 2025-26 जो वित्तीय वर्ष होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ों का जो है बदलाव देखने को मिल सकता है। ख़ास तौर पे आम जनजीवन से जो जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं उसको लेकर जो है चर्चा बना है और निश्चित तौर पे जो केंद्र सरकार का जो आम बजट में जो निर्णय आया है उसके बाद से जो है कल से मतलब 1 अप्रैल से जो है नए वित्तीय वर्ष जो शुभारंभ हो रहे हैं, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित किया जा रहा है। इसमें सबसे जो बड़ी जो बात निकल कर आई है उसमें देखा जा रहा है कि जो टैक्स स्लैब जो पहले था 3 लाख, अब जो है 12 लाख तक का जो कर दिया गया है। मतलब 12 लाख तक जो ये होगा सालाना, उसका टैक्स का ये प्रावधान नहीं होगा। उसके बाद अगर ये करते हैं तब जो है आपको इनकम टैक्स देना होगा। मतलब टैक्स स्लैब जो है वो बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आम जनजीवन में जो देखते होंगे कि जो टेलीविज़न जो हमारे घरों में उपयोग में आते हैं, टीवी, उसका भी जो रेट है वो भी सस्ता हो गया है। साथ ही जो स्टूडेंट विदेशों में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए जो है यह एक सुनहरा और अच्छा खबर जो है निकल कर सामने आया है, क्योंकि 5 लाख तक जो अमाउंट था वो पहले ट्रांसफ़र होते थे, लेकिन अब जो है वो अमाउंट 10 लाख तक बढ़ाकर सरकार ने की है कि अब जो है 10 लाख तक विदेशों में जो है पैसे पढ़ने वाले छात्रों को भेजे जा सकते हैं। साथ ही अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यूपीआई इस्तेमाल करने वाले जो धारक हैं, चाहे किसी भी बैंक से जुड़े हुए हो, उनके लिए जो है ये जो खबर है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस भाग दौड़ भरी जीवन में जो है डिजिटलाइजेशन की ओर दुनिया जो है भाग रही है। इसी कड़ी में जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इसी कड़ी में बैंक का जो खाता है उसे जो है आधार से लिंक करना है, साथ ही उसमें पैन भी जो है अपडेट कराना है और यूपीआई में एक ही नंबर जो रहेंगे जो अकाउंट में जुड़े रहेंगे, मतलब जो अकाउंट नंबर में रहेंगे वही जो है यूपीआई में इस्तेमाल हो सकते हैं। यह एक जो है केंद्र सरकार का निर्णय लिया गया है, खासकर तब जब साइबर फ्रॉड का जो मामला है वो बढ़ चढ़ कर सामने आया है। इसी से निजात के लिए जो है ये तमाम चीज़ें जो है कह सकते हैं कि अभ्यास में लाई जा रही है। अब देखना यह होगा कि किस हद तक जो है जो साइबर फ्रॉड का मामला है उसमें रोक होती है, रुकावट आती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो देखा जा रहा है कि नई शराब नीति जो है करिश्मा, वो जो है कल से जो है लागू होंगे और देखा जा रहा है कि जो आपको जो शराब की जो दुकानें हैं उसको लेकर भी जो है बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। करिश्मा, कुंदन, जिस तरीके से यूपीआई के नियमों में भी कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। आपने एक बात का जिक्र किया है कि नई शराब नीति जो है वो लागू हो सकती है। इससे पहले आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर शराब नीति लागू की गई थी और एक बार फिर से नीति में बदलाव किया गया है। तो उस नीति में क्या कुछ है, क्या कुछ बदला गया है इस बार? निश्चित तौर पे देखिए करिश्मा, ये तो जब कल जो पूरा प्रारूप जब निकल कर आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जो बिहार और यूपी छत्तीसगढ़ का जो शराब नीति है वो दोनों से जो है मैच करता हुआ नीति जो है बनने की बात सामने आई है। लेकिन सबसे खास जो बात यह है कि शराब नीति में जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है, संशोधन देखने को मिल रहा है। यह तब हुआ जब सभी जगह जो है आप देख सकते हैं, दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तमाम जगहों पर जो है शराब के जो
कारोबार थे उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला निकल कर आया था। लिहाजा जो है यहाँ की जो सरकार है वो भी जो है इसमें जो है संशोधन की नियम में जो है संशोधन करने का जो है निर्णय ली और अब जो है नए तरीके से जो है शराब नीति जो है संशोधित करके यह लाने का जो है कवायद की जा रही है। साथ ही देखा जा रहा है कि जो टैक्स स्लैब जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है करिश्मा। तो चूँकि आम मध्यम वर्गीय के लिए जो है यह बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि मौका है। यूपीआई से जुड़े हुए जो मामला जो निकल कर आया है वो भी जो है काफ़ी कह सकते हैं कि परेशान तो फिलहाल कर सकता है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसका जो परिणाम है वो काफ़ी बेहतर मिलेगा। क्योंकि जो साइबर फ्रॉड का जो मामला निकल कर आया था वो कहीं ना कहीं न सिर्फ खाता धारक बल्कि पुलिस के लिए भी जो है सरदर्द बना हुआ है साइबर फ्रॉड। इसी लिहाज से जो है केंद्र की सरकार ने जो है इसको लेकर जो है नीति बनाई है और जो खाता में जो अंकित रहेंगे मोबाइल नंबर उसी को जो है अब यूपीआई में ऐड किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदल दिए जाएंगे। अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो बदला जा सकेगा और ऐसे में आपने सुना कि यूपीआई के नियमों में भी कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक अच्छी खबर है कि जो टैक्स स्लैब है उसे बढ़ा दिया गया है।